सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाची शेख ब्लॉग। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। वो इसलिए कि पता नहीं मेरी आंख में क्या इशू हो गया, एकदम रेड रेड हो रही है 2-3 दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो क्या पता कुछ पहले मुझे लगा कहीं आई फ्लू तो नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे लगा, बट वो कुछ नहीं हुआ है। शायद ना कुछ साबुन या कोई शैम्पू कुछ ऐसा हल्का सा आंख में चला गया, तो उसकी वजह से रेड हो रही थी। तो मैंने कहा चलो 3-4 दिन वीडियो शूट नहीं करते हैं और रिकॉर्ड नहीं करते और मोबाइल से दूर रहते हैं। तो अभी आज बेटर है और अभी मैं मार्केट जाने वाली हूँ ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो काफ़ी मैं लेट हो गई हूँ, बट ठीक है, आज मैं जा रही हूँ। टाइम सेट नहीं हो पा रहा था कि मैं सोच रही थी कल जाते हैं आज चलते हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो आज फाइनली वो दिन आ गए जब मैं जा रही हूँ। अब देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है। गाइस, हम लोग मार्केट में आ गए हैं। से लिख के पीछे वाली दुकान। कहाँ से? पीछे वाली से? वो आपने सुना ना, जैसे ट्रेडर से। हाँ, आगे देखिए। गाइस, हम लोग आ गए हैं मार्केट। अब देखते हैं किस शॉप पर जाते हैं, फूड मिलता भी है या नहीं। अरे वो हाँ? फोटो खींचना बना है। क्या नहीं, इस टाइप में नहीं थी ये तो, यही है। गाइस, हम लोगों को कपड़े ही नहीं पसंद आ रहे हैं। हम इतनी देर से घूम रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं। जो नहीं चाहिए वही मिल रहा है और जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। अब जब तक कपड़े नहीं ले पाऊंगी जब तक मैं कुछ और भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसी ये मैचिंग कर लूँगी तो सारे काम रुके हुए पड़े हैं मेरे। पहले मुझे सूट पसंद आएगा उसके बाद ही, वरना फिर अब ज़्यादा नहीं घूमती हूँ। ऑनलाइन देखना पड़ेगा। ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और जैसा कि मुझे उम्मीद थी मेरे साथ वही हुआ। मैं कपड़े खरीदने गई थी ईद के लिए, जो कि मुझे पसंद नहीं आए। वो पसंद क्यों नहीं आए वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं 8 से 10 शॉप पर गई, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ मिल सकता है। ये इन्होंने मुझे बता रखी है कुछ शॉप के यहाँ पे मतलब मिल जाता है अच्छा। और फिर भी हम तलाशने गए, जो भी हमें मतलब दिख रही थी शॉप, क्योंकि अब मेरे लिए तो ये मतलब मार्केट जाना पहचाना नहीं है, मेरे लिए नया ही है। नया से मतलब मैं यहाँ पर बहुत कम ऐसे शॉप पर जाती हूँ। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ, पर मैं जाती भी हूँ ना जब भी, तो भी है ना, जितनी भी शॉप्स है मैं सभी पे जाती हूँ। बट वहाँ क्या हुआ कि मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा नहीं मिला। बात ये है कि अभी चल रहा है वो जरदोसी वर्क, बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी ट्रेंड में, वो था तो वो मुझे चाहिए नहीं था। वो वर्क मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई शादी वगैरह हो तो समझ आता है कि उस टाइप का शादी पार्टी के हिसाब से ले लो, और फिर उसमें बड़े बड़े नेक डिज़ाइन थे तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं फैब्रिक ऐसा दिखा रहे थे जो शाइनिंग वाला था, तो वो मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। और किसी में मुझे फैब्रिक पसंद आ रहा है तो उसमें मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो उसमें मुझे नेक डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा। ऐसे करते करते फिर एक शॉप पर मैंने कहा कि भैया इस तरह का मुझे आप दिखाइए। तो उन्होंने बोला आपके पास कोई कैटलॉग है तो वो दिखाइए। भी मैंने दिखा दी कैटलॉग, तो कि ऐसा आपको एक एंजल वाली, उसने शॉप का नाम बताया कि एक एंजल शॉप है, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी वहाँ पर भी जाके देख लिया, वहाँ मुझे ठीक है 1-2 पसंद आए। तो मैंने कहा भैया अब 1-2 पसंद आया कि मतलब मुझे वो पैटर्न समझ आया कि मुझे लगा चलो यहाँ मिल सकता है। तो मैंने उनसे कहा भैया इसी में आप थोड़े कुछ अलग दिखाइए, क्योंकि जो मुझे पसंद आया ना वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मतलब थोड़ा रफ सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसमें फिनिशिंग नहीं दिख रही। तो मैंने कहा इसी में कुछ आप दूसरा अच्छा दिखाइए जो देखकर एकदम दिल होता है ना कि हाँ ये पसंद आ गया तो यही लेना है। तो इतनी मतलब स्लो मोशन में कि अब तो क्या बोलते हैं ये इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा भैया और आप इस पैटर्न का तो बिल्कुल मत दिखाइए, वो जरदोसी वाला। मैंने कहा मैं पूरी मार्केट में इसको छोड़कर आ रही हूँ। तो भाई उस भैया को इतना बुरा लग गया, वो ऐसे डायरेक्ट उनको ऐसा बुरा लग गया तो बोलते हैं
हमारे दादा परदादा के ज़माने से ये वर्क चला आ रहा है, ये वर्क चला आ रहा है। इसके अलावा कुछ वर्क आते ही नहीं है। दुनिया में 4 हैंड वर्क आते हैं, एक जरदोसी आता है, एक एम्ब्रॉयडरी और एक दो और कांच बताए बटन। थे। कौन सा? कांच बटन वाला। कांच बटन वाला। तो मैंने कहा भैया मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप का नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फालतू किसी शॉपकीपर को परेशान क्यों करे जब अपने लिए वो चाहिए ही नहीं। भैया उन भैया को बड़ा बुरा लग गया। तो अब उनको ना उनकी स्पीड स्लो हो गई बताने की, वो समझ गए कि अभी लेगी नहीं। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा मुझे इस तरह का चाहिए जो फैब्रिक एकदम सॉफ्ट हो और बड़ी अच्छा सा कोई कॉलर वाला डिज़ाइन हो, फुल स्लीव्स हो अच्छे, और थोड़ा लॉन्ग कुर्ता हो, इस तरह का। मतलब मुझे, मैंने उनको फ़ोटोज़ भी दिखाए कैटलॉग में। तो क्या बोलते हैं भाई आपकी पसंद तो बहुत यूनिक है, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या, ऐसा तो दुनिया में मिलना पॉसिबल ऐसा तो दुनिया में मिलना ऐसा तो दुनिया में मिलना पॉसिबल है। ऐसा ताना मारा वो भैया ने मुझे। तो ये मुझसे बोल रहे हैं अभी ये दिखाएगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं है तो रहने तो, नहीं समझ आए तो एंजल डेविल हर जगह हमने देखे, सूट पसंद नहीं आए हमको। और फाइनली लास्ट में वो लेने का एक विचार करा था ब्लैक वाला, तो वो बीच में से ही भाग गया। हाँ, एक सूट जैसे तैसे मुझे उसके यहाँ से समझ आया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इतना परेशान हो गई तो ठीक है मैं ले लेती हूँ ये सूट। तो मैं, इन्होंने बोला अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो ले लो भाई। तो मैंने बोला कि भैया इसमें मुझे आप दूसरा पैटर्न तो दिखाओ, मतलब दूसरा पीस तो दिखाओ। वो थोड़ा सा रफ सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने और भी कस्टमर को दिखाया होगा तो वो एकदम फिनिशिंग से ख़राब हो जाती है ना। तो वो भैया ही चले गए कि अरे हम तो क्या बोलते हैं देख लो ये, वरना दूसरे कस्टमर आ गए तो उनको और दूसरे दिखाने लगे, जो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे ना वो उनको दिखा रहे। तो मैंने कहा अभी भैया का मूड ऑफ हो गया, ये दिखाने नहीं वाले। तो मैं इनसे बोल रही मैं कि इससे अच्छा तो ऑनलाइन ठीक है, घर बैठे बैठे अपना पसंद करके जैसा भी है जो भी मैं देख लूँगी। और ऑनलाइन में मैंने कुछ गाइस देखे कपड़े, तो उसमें ये था कि है ना उसमें साइज़ का इशू हो रहा है। हाँ, साइज़ से याद आया कि एक शॉपर में गई तो मैंने कहा भैया कि सूट देखना है। कि क्या देखना है? मैंने कहा सूट से देखना है। कि कौन से शरारा है? ऐसे में कि शरारा गरारा नहीं देखने, सिंपल अच्छा सा दिखाइए। कि कौन सा साइज़ का देखना है? तो मैंने बोली भैया पहले कपड़े तो दिखाइए साइज़ का। मुझे हंसी आ रही, पहले कपड़े पसंद आए उसके बाद। भाई अजीब अजीब लोग हैं सच में, उनको दिखाने में इतना जोर आता है। 4-5 कपड़े दिखा दिए उसके बाद तो के इतने ढीले कि अब कौन सा चाहिए क्या चाहिए। इसलिए मुझसे बोलते हैं कि नेहा तुम ऑनलाइन पसंद कर लिया करो। इतनी जगह देखे सच में कपड़े, हर जगह एक ही वर्क। भाई यहाँ जोधपुर में तो इस वक्त कुछ अच्छा नया पैटर्न नहीं मिल रहा है। और एक वो जो चुंदरी वाला फेमस जो यहाँ का बंदेज वाला मिलता है, वो मैं इतनी थक चुकी देख देख के, इतनी पक चुकी मैं उससे। वो डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। मैंने कहा वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा कुछ अलग दिखाइए, कुछ अलग दिखाइए। अब अलग में शरारा चल रहे हैं और कि वो अफ़गानी चल रहे हैं। मैंने कहा ईद में शरारा कौन पहनता है? भैया मैं नहीं पहनती शरारा फरारा, मुझे तो नॉर्मल अच्छा सा ऐसा सूट चाहिए जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील हो, ना कि मुझे कोई शादी वादी में जाना है जो मैं इस तरह के कपड़े पहनूं। तो भैया वो लोग तो यहाँ पर मैं बताऊँ ना, जोधपुर में सबसे अच्छे मिलते हैं लहंगे, हर दुकान पर लहंगे लहंगे। मैं इससे बोल रही हूँ मैं ऐसे करती हूँ, एक लहंगा ले लेती हूँ मेरी दुकान, वही पहन लूँगी। तो अब मुझे सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो मेरे लिए ये है कि मुझे ऑनलाइन ही पसंद करना पड़ेगा, जो कि इस बार मैं पसंद नहीं करना चाह रही थी। वो भी मुझे लगता है मुझे मिंत्रा से देखना पड़ेगा। अमेज़न वगैरह पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मिंत्रा पर ही देखूंगी। और फिर कुछ घर के ही सामान ले आए हम, जाल वाल हटाने का मुझे चाहिए था तो वो लेकर आ गई मैं। पूरा दिन ख़राब हो गया और कपड़े भी नहीं समझ आए। चल लेके आए थे ना। हाँ ये नहीं दिखा। हाँ और क्या लेके आई थी? और कुछ लेके आई थी क्लेचर। हाँ ये मैं लेकर आई थी, खास चीज़ लेकर आई। ये मुझे स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए था। ये गाइस ये मुझे स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए था कि मैं क्या लेके आई जो लास्ट में दिखा रही हूँ। ये मेरी फेवरेट चीज़ लेकर आई हूँ मैं, क्लेचर के। ऐसे दिखा, बनाना क्लेचर। इनकी स्टोरी बताती हूँ। इनका ये है कि मैं लगाकर और भूल जाती हूँ। मेरे पास अभी एक लौता ये बचा था, अब मेरे पास एक ही ऐसा बचा था, ये ऐसा टूट गया था तो मैं इसी से काम चला रही थी। क्योंकि मार्केट से ही लेके आती हूँ, आज मार्केट जाना हुआ तो मैं ये लेकर आ गई हूँ, 6 लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं या तो ये तोड़ देती हूँ लगा के बैठ जाती हूँ या कहीं छोड़ देती हूँ। एक क्लेचर को पूरे घर में ढूंढती रहती हूँ, मैंने कहाँ रख दिया कहाँ। तो उन्होंने बोला और ले लो तुम, 4-5 पैकेट और ले लो। मैंने कहा नहीं अभी 2 ही बहुत हैं, अभी ये मेरे चलेंगे लग। तो मैं यही वाले लगाती हूँ, ना मेरे हेयर्स में रबड़ लगाती ना कुछ लगाती, सिर्फ यही वाला क्लेचर यूज करती हूँ मैं। बनाना क्लेचर ही मुझे बहुत पसंद है हमेशा से ही।
चलो तो और एक झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेके एक झाड़ू बाड़ू लेके आई, और ये मेहंदी कौन दो लेके आई थी ना। हाँ, दो हाँ। मेहंदी लेकर आ गई मैं। मैंने कहा फिर बार बार मेरा जाना नहीं होता, अब एक बार कपड़े पसंद कर लूँ, फिर एक आध बार और कभी जाऊंगी। अब देखो, अगर सूट लेती तो साथ में मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आती, इयररिंग्स लेके आती। जब सूट ही नहीं लिया तो वो सब लाने का कोई मतलब नहीं है ना, कैसे लेकर आऊँगा, कोई मैचिंग पता ही नहीं है। तो ये मैं मेहंदी लेकर आ गई। मेहंदी में क्या ये निकल रहा है, मेहंदी लगी हुई है। निकल रहा, हाँ वो ऐसे ही सूख गया होगा। हाँ, तो ये 2 कॉर्न लेकर आ गई हूँ, और ये लेके आई हूँ, सिर्फ ये शॉपिंग करके आई हूँ। कुछ 1-2 सामान घर के लेके आई हूँ बस, बाकी तो क्या करें। आप लोगों की किस किस की शॉपिंग हो गई ईद की बताना। और बस अब कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालने की, कल से या परसों से वीडियो पूरी कोशिश करूँगी डालने की। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, इसलिए मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। अब ठीक है। हाँ, एक हम ये भी लेके आए गाइस, मैं बोल रही कुछ और भी लेके आई। ये भी आज इसका मैंने सुबह नुकसान कर दिया। होल्डर लेके आई हूँ, फॉसेट होता है ना, हेल्थ फॉसेट, तो उसका मैं ये लगा रही थी, तो साथ में ये नीचे गिर गया तो टूट गया, इसका ये ख़राब हो गया था। तो अब ये बेचारे ये लगा देंगे। तो हम मार्केट में गए, सबसे पहले ये लिया, फिर कपड़े नहीं मिले तो बाकी फिर हम ये ले आए। चलो, तो मार्केट जाती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, सच में मुझे पता ही था यही हाल होने वाला है, कपड़े नहीं मिलने वाले मुझे। ये बेचारे थक गए। ये मुझसे पता है यही बोलते हैं, मुझसे ये बोलते हैं, नेहा तुम घर बैठे बैठे भले कितनी भी शॉपिंग कर लो, तुम कितना भी कुछ ले लो, पर तुम मार्केट का नाम मत लो, क्योंकि मार्केट में जाने से ये इसीलिए चिढ़ते हैं कि मार्केट में शॉपकीपर क्या होता है, ढंग से दिखाते नहीं है कपड़े, उनको जोर आता है दिखाने में। मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता। अब जैसे ऐसे मत लेना कोई दिमाग में कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। कपड़ों के मामलों में खास कस्टमर कर को समझ नहीं आएगा तो वो क्या करे। ऐसा तो नहीं है मन मार के ज़बरदस्ती ले ले इंसान पैसा। 2,500-3 हज़ार रुपये अगर देकर आ रहा है तो पसंद की चीज़ तो लेगा। अब पैसे भी अपन दे रहे हैं और फिर मन मार के लेके आए तो वो तो बात नहीं होती। मैं मन मार के कोई काम नहीं करती, भाई नहीं आया तो नहीं आया, मुझे पसंद। ये थी आज की मेरी पूरी स्टोरी, मुझे जो पता था वही हुआ मेरे साथ। चलो, तो हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।